गुरु की प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही रोचक और ज्ञान से भरपूर है। यह साखी हमें श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अमृतमय संदेश से परिचित कराती है। आज हम एक ऐसे गहन और जीवनदायी विषय पर विचार करेंगे जो हर आत्मा के मन में प्रश्न जगाता है। मनुष्य की योनि किसे मिलती है? श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दिव्य उपदेशों के प्रकाश में हम समझेंगे कि यह दुर्लभ मानव जन्म सच्ची दया, सेवा और नाम सिमरन के कारण ही प्राप्त होता है। तो आइए अपने मन को शांत करके और दिल को खोलकर इस पावन साखी को सुने, क्योंकि यह मनुष्य शरीर मिलना कोई साधारण बात नहीं है। यह प्रभु की कृपा और हमारे कर्मों का फल है। चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। यह एक प्राचीन काल की गाथा है जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दिव्य उपदेशों पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ था और मनुष्य अपनी योनि के वास्तविक मूल्य को भूल चुका था। उसी समय एक आत्मा भटक रही थी। उस आत्मा का नाम था सतनाम। सतनाम आत्मा 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसी हुई थी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेशों के अनुसार मनुष्य की योनि केवल उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होती है जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में सच्ची करनी अर्थात सत्य और धर्म के कर्म किए होते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्पष्ट फरमाया है, सच करनी दे पाया घर महल प्यारा, अर्थात सच्चे कर्मों के द्वारा ही मनुष्य को यह मानव जन्म प्राप्त होता है और प्रभु के दरबार तक पहुंचने का मार्ग खुलता है। यह उपदेश आज भी हमें यही सिखाता है कि मनुष्य की योनि किसी को भी यूं ही नहीं मिलती। यह सच्चे कर्मों, सेवा और प्रभु की कृपा का फल है। अब आगे सुनिए। सतनाम आत्मा पहले जन्म में एक छोटे से कीड़े की योनि में आई थी। वह मिट्टी में रेंगते हुए अपना जीवन बिताती थी। हर दिन उसे पैरों तले कुचले जाने का भय रहता था। वह अक्सर सोचती रहती थी, मैं इतनी छोटी और असहाय योनि में क्यों हूँ। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेशों से हमें याद दिलाते हैं कि पिछले जन्मों के कर्म ही हमारे योनि का निर्धारण करते हैं। सतनाम ने उस जन्म में भी कभी किसी फूल को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह एक फूल की पंखुड़ी पर बैठकर उसकी सुगंध फैलाने में सहायक बनती थी। यह छोटा सा सच्चा कर्म था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि छोटे छोटे सच्चे कर्म भी बड़ा फल देते हैं। फिर आत्मा सतनाम चींटी की योनि में आई। वह पूरे जंगल में अनाज के दाने इकट्ठे करती थी। एक बार भारी वर्षा आई और उसकी सारी मेहनत बह गई। वह बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरी चींटियों की सहायता की। एक दिन उसने एक घायल चींटी को अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। यह दया का कर्म था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश के अनुसार दया और सेवा ही सच्ची करनी है, जो मनुष्य योनि की ओर ले जाती है। सतनाम ने सोचा कि यदि मैं हमेशा सत्य और भलाई का साथ दूं, तो शायद एक दिन उच्च योनि प्राप्त हो सकती है। अगले दिन मैं वह पक्षी की योनि में आई, अर्थात आकाश में उड़ते हुए वह स्वयं को बहुत स्वतंत्र महसूस करती थी। लेकिन एक दिन वह शिकारी के जाल में फंस गई। वह घंटों संघर्ष करती रही। आखिरकार एक दयालु बच्चे ने जाल काटकर उसे मुक्त कर दिया। सामने उस बच्चे के लिए मन ही मन आशीर्वाद दिया। यह कृतज्ञता का सच्चा भाव था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें सिखाते हैं कि कृतज्ञता और दया से आत्मा ऊंची योनि प्राप्त करती है। पक्षी योनि में रहते हुए सतनाम ने कभी किसी छोटे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह फलों की गुठलियां गिराकर नए पेड़ों के उगने में भी सहायता बनती थी। इसके बाद सतनाम आत्मा कुत्ते की योनि में आई। वह एक गरीब परिवार के द्वार पर रहती थी। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता था, लेकिन उसने कभी किसी को काटा नहीं। एक दिन उस घर में आग लग गई। सतनाम जोर जोर से भौंकने लगी
और सबको जगा दिया। परिवार के सभी लोग बच गए। यह सेवा और रक्षा का सच्चा कर्म था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश बताते हैं कि सेवा और दूसरों की रक्षा करने वाले कर्म मनुष्य योनि दिलाते हैं। कुत्ते की योनि में सतनाम ने सीखा कि वफादारी और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है। फिर सतनाम आत्मा गाय की योनि में आई। वह एक किसान के खेत में रहती थी और किसान को दूध देती थी। एक बार भयंकर सूखा पड़ा। किसान बहुत परेशान था। उसी समय सतनाम ने अपने दूध का कुछ भाग चुपचाप एक दूसरी भूखी गाय को पीने दिया। यह त्याग और दान का कर्म था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि त्याग और दान से ही सच्ची करनी बनती है, जो मनुष्य देह का द्वार खोलती है। गाय की योनि में सतनाम ने मूक सेवा का जीवन जिया। फिर वह घोड़े की योनि में आई। वह एक राजा की सवारी थी। एक युद्ध के दौरान वह घायल हो गई, लेकिन फिर भी उसने राजा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। यह बहादुरी और निष्ठा का सच्चा कर्म था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश के अनुसार साहस और न्याय भी मनुष्य योनि के योग्य कर्म होते हैं। इस प्रकार सतनाम आत्मा 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमती रही। कभी मछली बनकर पानी में संघर्ष करती रही, कभी शेर बनकर जंगल का राजा बनी रही, लेकिन अकेलापन महसूस किया। कभी बंदर बनकर पेड़ों पर कूदती रही और कभी गिरकर चोट भी खाई। हर योनि में उसे कष्ट मिले, लेकिन हर जन्म में उसने कोई न कोई सच्चा कर्म अवश्य किया। कभी उसने किसी प्यासे को पानी पिलाया, कभी किसी भूखे को अन्न का दान दिया, कभी किसी घायल जीव को सहारा दिया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सच्ची करनी ही वह फल है जो आत्मा को 84 के चक्कर से पार कराकर मनुष्य योनि तक पहुंचाती है। आखिरकार सतनाम आत्मा ने इतने सच्चे कर्म एकत्रित कर लिए कि प्रभु की कृपा से उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई। वह एक गरीब किसान के घर जन्मी। उसका नाम रखा गया था करमजीत। करमजीत बचपन से ही सोचती थी कि यह मनुष्य शरीर मुझे क्यों मिला है। वह खेलती कूदती थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश के अनुसार यदि मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद भी हम इसे व्यर्थ गंवा दें तो आत्मा को फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में जाना पड़ता है। करमजीत बड़ी होकर खेतों में काम करने लगी। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे रहने लगे। करमजीत ने अपना सारा अन्न गांव के लोगों में बांट दिया। यह दान और सेवा का सच्चा कर्म था, लेकिन उसके मन को फिर भी पूरी शांति नहीं मिली। वह सोचती रही कि क्या मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही है। एक दिन गांव में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आगमन हुआ। करमजीत उनके चरणों में जाकर झुकी और विनम्रता से बोली, हे गुरु नानक देव जी महाराज, मनुष्य योनि किसे मिलती है? मैंने पिछले जन्मों में ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे यह मानव शरीर मिला? श्री गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, बेटी करमजीत सुनो, मनुष्य योनि सच्ची करनी से मिलती है। तुम्हारे पिछले जन्मों के छोटे छोटे कर्म, सच्चे कर्म, दया, सेवा, त्याग और कृतज्ञता सब मिलकर तुम्हें यह दुर्लभ मानव जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन अब इस जीवन को व्यर्थ मत गंवाना। इस शरीर में नाम जपो, सेवा करो और सत्संग करो, क्योंकि मनुष्य योनि की एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें प्रभु का नाम लेकर आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। करमजीत ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज से फिर विनम्रता से प्रश्न किया, हे गुरु नानक देव जी महाराज, यदि कोई मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी बुरे कर्म करता है तो उसका क्या होता है? श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटी, ऐसा मनुष्य फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में गिर जाता है। मनुष्य योनि दुर्लभ अत्यंत है। इसे पाने के लिए आत्मा को असंख्य जन्म लेने पड़ते हैं। इसलिए इस जीवन के हर पल को प्रभु के नाम से लगाओ और सिमरन करते रहो। फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने करमजीत को एक उदाहरण सुनाया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था। उसने मनुष्य योनि तो प्राप्त हुई थी, लेकिन वह अपने घमंड में डूब गया। उसने गरीबों को सताया और प्रजा के साथ अन्याय किया। उसके सच्चे कर्म बहुत कम थे, इसलिए अगले जन्म में उसे कुत्ते की योनि मिली।
लेकिन उस योनि में भी उसने एक दिन एक छोटे से बच्चे की रक्षा की। यह एक सच्चा कर्म था। उसी पुण्य के कारण उसे फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो गई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, देखो बेटी, इस संसार में सच्ची करनी ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसके बाद करमजीत कई दिनों तक श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ सत्संग में बैठती रही। हर सुबह श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रभु का कीर्तन करते और सत्संग का उपदेश देते। उन्होंने करमजीत को समझाया कि मनुष्य योनि का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। उन्होंने कहा, सुबह उठकर नाम जपो, दिन में सेवा करो, शाम को सत्संग में बैठो और रात को प्रभु का ध्यान करो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहा करते थे, जब यह मानव शरीर मिला है तो इसे प्रभु के नाम में रंग दो। करमजीत ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने गांव में एक गुरुद्वारा बनवाया, गरीबों को अन्न बांटना शुरू कर दिया और बीमारों की सेवा करने लगी। हर कार्य में वह गुरु का सिमरन करती। धीरे धीरे पूरा गांव गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेशों पर चलने लगा। लोग एक दूसरे से कहते, मनुष्य योनि गुरु की कृपा से मिली है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। समय बीतता गया, करमजीत वृद्ध हो गई, लेकिन उसका मन हमेशा गुरु के उपदेश और प्रभु के नाम से डूबा रहता था। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो उसने आंखें बंद करके श्री गुरु नानक देव जी महाराज का नाम लिया और कहा, है गुरु नानक देव जी महाराज, आपने मुझे सिखाया कि मनुष्य योनि सच्ची करनी से मिलती है। मैंने अपना जीवन आपके उपदेशों के अनुसार बिताने का प्रयास किया। इतना कहकर उसकी आत्मा प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी महाराज का उपदेश आज भी जीवित है। हर मनुष्य को अपने आप से ही यह प्रश्न करना चाहिए, मुझे ये मनुष्य योनि तो मिली है, पर क्यों? गुरु नानक देव जी महाराज हमें समझाते हैं कि मनुष्य योनि केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो सच्चे कर्म करते हैं। यह जीवन अत्यंत दुर्लभ है। यदि मनुष्य इस जीवन को व्यर्थ गंवा दे तो आत्मा फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकने लगती है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह हर पल सत्कर्म और सच्ची करनी करे। अब हम विस्तार से समझते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेशों में मनुष्य योनि का क्या महत्व है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी उदासियों, धार्मिक यात्राओं के दौरान हर स्थान पर यही संदेश दिया कि यह मानव शरीर प्रभु की महान कृपा है। यदि किसी आत्मा ने पिछले जन्म में किसी को दुख नहीं दिया, जरूरतमंदों की सहायता की, सत्य बोला और भलाई के कर्म किए, तो उसे यह दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जैसे सतनाम आत्मा ने कीड़े से लेकर गाय तक हर योनि में कोई न कोई सच्चा कर्म किया, उसी प्रकार हमें भी इस जीवन में सच्चे कर्म करने चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक गांव में लोहार रहता था, उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, लेकिन वह अपने काम में ईमानदार नहीं था। वह गरीब लोगों से अपने औजारों के लिए बहुत अधिक मूल्य लेता था। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज वहां पहुंचे। उन्होंने उस लोहार को समझाया, भाई, मनुष्य योनि तुम्हें सच्ची करने के कारण मिली है। अब इस जीवन का सही उपयोग करो। गुरु के वचनों ने लोहार के हृदय को बदल दिया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और गरीबों को मुफ्त में औजार देने लगा। यह देखकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यही है सच्ची करनी, जो मनुष्य जीवन को सफल बनाती है। गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेशों में बार बार ये बात आती है कि मनुष्य योनि हमारे कर्मों का फल है। यदि मनुष्य पाप और अन्याय के कर्म करता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम वाहेगुरु का नाम जपें, सेवा करें और दान करें। अब कहानी को थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं। सतनाम आत्मा की यात्रा में एक जन्म हाथी की योनि का भी था। वह जंगल में शक्तिशाली होकर घूमता था। एक दिन उसने एक छोटे से हिरण को शिकारी से बचा लिया। यह रक्षा और करुणा का कर्म था। इसके बाद एक जन्म बिल्ली की योनि में आया था। उस जन्म में भी उसने किसी जीव को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हिंसा और दया की सच्ची करुणा है।
जो आत्मा को मनुष्य की योनि तक पहुंचाती है। जब सतनाम आत्मा को मनुष्य योनि मिली तो वह करमजीत के रूप में जन्मी। तब उसने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ कई स्थानों की यात्रा की। उन्होंने दूर दूर के देशों में जाकर लोगों को समझाया कि मनुष्य योनि केवल उन्हीं को मिलती है जो सच्चे कर्म करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने करमजीत को यह भी सिखाया कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता। उन्होंने कहा, प्रभु की दृष्टि में सभी समान है। मनुष्य योनि सबको सच्ची करने के कारण ही प्राप्त होती है। एक दिन करमजीत ने फिर प्रश्न किया, हे गुरु नानक देव जी महाराज, क्या सभी आत्माओं को मनुष्य योनि मिल जाती है? श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उत्तर दिया, नहीं बेटी, केवल वही आत्माएं मनुष्य योनि प्राप्त करती हैं जिन्होंने 84 लाख योनियों में भटकते हुए सच्चे कर्म किए हों। कुछ आत्माएं आज भी कीड़े मकोड़ों या अन्य योनियों में भटक रही हैं क्योंकि उनके कर्म अभी भी पूर्ण नहीं हुए। इस प्रकार यह कथा आगे बढ़ती रही। गांवों के बच्चे भी श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश सुनते रहे और कहते, हम भी सच्चे कर्म करेंगे ताकि हमारा जीवन भी सफल हो जाए। करमजीत ने गांव में एक विद्यालय बनवाया जहां बच्चों को गुरु नानक देव जी के उपदेश और सच्चे जीवन की शिक्षा दी जाती थी। वास्तव में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पूरा जीवन ही एक महान उदाहरण है। उन्होंने कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य योनि में सब समान है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा। जब यह दुर्लभ मानव जीवन मिला है तो इसे प्रभु की सेवा और सिमरन और भलाई के कार्यों में लगाना चाहिए। सतनाम आत्मा की यात्रा में एक जन्म सांप की योनि में भी आया था, लेकिन उस जन्म में भी उसने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। जब भी कोई उसके रास्ते में आता वह उसे डसने के बजाय स्वयं रास्ता छोड़ देता था। यह त्याग और संयम का कर्म था। इसके बाद एक जन्म मोर की योनि का आया। वह अपने सुंदर पंख फैलाकर वर्षा में नाचता था। उसकी सुंदरता देखने योग्य थी, लेकिन उसने कभी अपनी शक्ति या सुंदरता का दुरुपयोग नहीं किया और किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि केवल सुंदरता या शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। यदि जीवन में सच्ची करनी हो तो जब सतनाम आत्मा को मनुष्य योनि मिली, वह करमजीत के रूप में जन्मी। तब उसने अपने गुरु नानक देव जी महाराज के साथ मिलकर सेवा का मार्ग अपनाया। उन्होंने मिलकर लंगर की सेवा आरंभ की, जहां हर आने वाले व्यक्ति को बिना भेदभाव के भोजन दिया जाता था। करमजीत ने देखा कि संसार में कितने लोग मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी माया, अहंकार और लालच में फंस जाते हैं। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने उपदेशों के द्वारा लोगों को जागृत किया और समझाया कि यह जीवन प्रभु की अमूल्य देन है। अंत में यह पूरी कथा हमें यही सिखा देती है कि मनुष्य योनि केवल उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होती है जो सच्ची करनी करते हैं। इसलिए हमें इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर दिन वाहेगुरु का नाम जपना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तभी हमारा जीवन सफल होगा और आत्मा को सच्चा मार्ग प्राप्त होगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।